This is indeed a video of a mob chasing and pelting stones at healthcare workers. This terrifying scene played out on Wednesday in Madhya Pradesh's Indore. ओए अंदर आ जाओ फोन नंबर पे फोन करो। क्या हो गया मेरा? डॉक्टर मुझे घर में है, अभी क्लिनिक में नहीं है। In Telangana's Nizamabad, where there has already been 1 death and 4 positive cases, healthcare workers face stiff opposition as they went door to door trying to identify cases with symptoms in the afternoon. With citizens on edge, stigma fanning fires and WhatsApp rumors amplifying ignorance, can India stomach such attacks on the people truly fronting our fight against the virus? With healthcare workers risking their every hour to fight the contagion, can a single such attack be allowed to? बजाइए बजाइए, खुद के लिए भी आप ताली बजाइए, इस पूरे हमारे समाज के लिए ताली बजाइए। क्या हम इतने गिर गए? हमारी इंसानियत इतनी गिर गई है कि आज जो हमारी मदद कर रहा है, जो दिन रात हमारी मदद करने के लिए तत्पर खड़ा है, आज हम उसी पे हाथ उठाएंगे। कहाँ गया वो ज़माना जहाँ डॉक्टर्स को भगवान का एक रूप माना जाता था? क्यों कुछ अनएथिकल लोगों की वजह से पूरे मेडिकल फील्ड को बदनाम किया जा रहा है? क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम सब पैदाइशी चीटर हैं? क्यों डॉक्टरों से भरोसा उठता जा रहा है इस देश का? जवाब दीजिए क्यों? डॉक्टर बनना आज की तारीख में कितना मुश्किल है, क्या आप जानते हैं? एक व्यक्ति जिसे भी इस फील्ड में घुसना है, हर चीज़ का त्याग करके, लगभग 16 से 17 उम्र जब होती है उसकी, जब वो 11वीं क्लास में आता है, तब से अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों का त्याग करके वो इस फील्ड तक के पहुंच पाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है यहाँ तक के पहुंचना इस फील्ड में। दिन रात परिवार सब कुछ छोड़ करके डॉक्टर्स दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं। क्या वो बेवकूफ़ है? क्यों बाकी फील्ड की तरह जैसे जनरली होता है कॉलेजेस में घुसने के बाद बाकी फील्ड्स इन कंपैरिजन टू मेडिकल फील्ड काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। कॉलेज में आने के बाद भी हमें दिन रात मेहनत करनी होती है। जो एक एज ग्रुप है हमारा, जो कहें तो सीधे तौर पे जो जवानी वाला पीरियड है हमारा, हम दिन रात मेहनत करके बिता देते हैं। अगर इस फील्ड में हम घुसे हैं तो अपनी पूरी लाइफ हमने समर्पित की है इस देश की जनता को, इस दुनिया को। तो क्या हमें रिवॉर्ड में ये मिलेगा? आज मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, नाम लावण्य मंगल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में हूँ मैं। मुझे आज डर लगता है कि क्या मैं कोई गलत फील्ड में तो नहीं आ गया। हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी तेज़ी से बदलती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, यहाँ मैं मीडिया को भी बीच में लेकर के आना चाहूँगा। मीडिया न्यूज़ दिखाती है, ठीक है, हो सकता है सही हो, पर कई केसेस में ऐसा हुआ है कि सिर्फ आधी हकीकत दिखाई जाती है, लोगों में भ्रम फैलाया जाता है। आज पिक्चरें बन रही हैं, हाँ, बॉलीवुड हुआ, हमारे देश में जो मूवीज़ बन रही है उसमें डॉक्टर्स के खिलाफ एक नेगेटिव इंप्रेशन दिया जा रहा है। क्यों? केवल क्या एक कुछ चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को आप बर्बाद कर देंगे? हमारे सारे सेक्रीफाइसेस बर्बाद हैं। क्यों?
बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं विदेशों में, डॉक्टर और पेशेंट का आप रिलेशनशिप देखेंगे ना, कभी सर्च कीजिए, यूट्यूब तो आप बहुत ही चलाते हैं, सर्च कीजिए ज़रा, पता लग जाएगा आपको कितना रिस्पेक्ट होता है डॉक्टर्स के लिए। और यहाँ हम बस यही घूमते फिरते रहते हैं, ये तो लूटता है, ये वो करता है। अरे भाई, अगर तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम कर लेते ट्रीटमेंट, तुम बन जाओ डॉक्टर। और ट्रीटमेंट के अंदर एक और कॉमन सी चीज़ देखी जाती है आजकल, एक जो गंदी सी टेंडेंसी है सोसाइटी में। देखिए, डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, आपको हाथ लगा करके बता देगा ये बीमारी है, ठीक है। जो डायग्नोसिस होता है वो भी ट्रायल, हिट एंड ट्रायल बेस पे होते हैं कुछ डायग्नोसिस। आपको अगर बुखार है, बुखार का मतलब ये नहीं है कि ठीक है सिर्फ ये नॉर्मल चीज़ है, कई बीमारियों से जुड़ा हुआ है, कई बीमारियों का वो प्राइमरी सिम्टम होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने किताब में पढ़ा है तो आपको सारी बीमारियों की दवाई दे दें, नहीं। ट्रीटमेंट होता है स्टेज वाइज, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, स्टेज वाइज चलता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप, एक डॉक्टर ने एक दवाई लिखी है, उस ट्रीटमेंट से सही नहीं हुआ है, हो सकता है वो ट्रीटमेंट उसने आपको डायग्नोस करके प्राइमरी बेसिस पर दिया, आप वो ट्रीटमेंट आधा खाते हैं, है ना। पूरा तो दवाई लेने की आदत नहीं भारत में, जैसे ही ठीक हुआ तो खुद को पता नहीं क्या ही समझने लगते हैं, आपका ही नुकसान है। हमेशा दवाइयों का कोर्स पूरा कीजिए। तो आप आधा ट्रीटमेंट खाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, वो भले ही आपको वापस से वही गोली लिख करके दे देगा या उसमें थोड़ा सा डोज बढ़ा करके दे देगा, आप ठीक हो जाते हैं। फिर बाहर जा करके क्या बोलते हैं, वो पुराने वाले के पास मत जाना, बेकार है, खर्चा करवा दिया, पैसे लग गए हमारे, ठीक नहीं हुआ, इसके पास जाना, इसकी एक गोली से ठीक हो गया। अरे बेवकूफ़ों, माफ़ी चाहूँगा, मुझे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, पर समझिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितने बड़े पाप के हकदारी बन रहे हैं आप। इसको रोकिए प्लीज़। कानून क्यों बनाए जाते हैं पता है? कानून तब बनाए जाते हैं जब कोई चीज़ें संभल नहीं रही हों, उनको संभालने के लिए कानून होते हैं। तो हम ऐसी नौबती क्यों पैदा कर रहे हैं कि सरकार को हमारे खिलाफ या हमें डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करना पड़े कि हमारे लिए कानून बनाओ? क्यों? आज की तारीख में सरकार भी हमारे साथ है, सरकार ने भी कई कड़े नियम इस चीज़ के खिलाफ बनाए। अगर आप किसी भी डॉक्टर के खिलाफ वायलेंस करते हैं तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर अब कैटेगराइज हुआ है, यानी बेल नहीं मिलेगी आपको, है ना। 7 साल तक की जेल हो सकती है। आपने डॉक्टर के हॉस्पिटल में कुछ तोड़ा है, उसके किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, या उसे फिज़िकली परेशान किया है या फिज़िकली हर्ट किया है, जो भी उसका एक्सपेंडिचर निकलता है उसका दुगना अमाउंट आपको पे करना होगा। ये अभी जो नॉर्म्स हैं, जो लॉज बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, वो बताए मैंने। पर फिर भी हमारे देश में आज भी, और इवन कोरोना जब ये पीरियड था इसके अंदर भी कई जगह वायलेंस देखे गए, जो कि बहुत बहुत गंदा लगता है ये सब कुछ देख करके। एक तरफ आप हमें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं, एयरफोर्स सारे फोर्सेस जो हैं हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है, नेवी के बैंड जा कर के वेरियस हॉस्पिटल्स में हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं, और दूसरी तरफ जब ये वायलेंस होता है तो देख करके बहुत दर्द होता है। इसे रोकिए, सब आपके हाथों में है, सब पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को समझिए। हम कोई कातिल नहीं है, डिग्री हमने पैसे कमा करके लोगों को खून करने के लिए नहीं ली है, नहीं तो इतनी मेहनत, इतना खुद को नहीं घिसते हम। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, इतनी मेहनत कर करके आए हैं तो कोई मोटो लेकर के आते हैं सभी लोग मन में, ठीक है। और जहाँ तक की बात रही पैसों की, हर डॉक्टर का अपना दिमाग अलग होता है, उसकी फीलिंग्स अलग होती हैं। आदमी अगर ज़िंदा है, उसको जीने के लिए खाना पानी रहना चाहिए, पैसे भी चाहिए होते हैं। उसके पास और कोई काम नहीं है, जिससे कोई सोर्स नहीं जिससे वो इनकम कमा सके। तो एक नॉमिनल इनकम कमाने का हक है हमें भी, जितना हम चाहें उतना हम जो है फ्री सर्विस दे सकते हैं। और ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स कोशिश ये करते हैं कि ठीक है, अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है या ऐसा कुछ है तो नहीं चार्ज किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस फील्ड को आप समझिए,
और प्लीज़ प्लीज़ मैं दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ, वायलेंस रोकिए। और कुछ जो अनएथिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनसे भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, या तो ये फील्ड छोड़ दो या अपनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस छोड़ दो, मत बदनाम करो इस फील्ड को। पैसे तुम्हें कमाने हैं, बहुत तरीके हैं, जाकर के कमा लो, पर इस फील्ड को बदनाम मत करो अपनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस से। एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हो, ऊपर वाला देख रहा है, जवाब देना जाकर के। समझिए इस चीज़ को। और बाकी सभी डॉक्टर्स जो हैं उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो डॉक्टर्स के एंड से एक फॉल्ट होता है जिससे पेशेंट या उसके अटेंडर्स जो होते हैं उन्हें तकलीफ़ होती है, वो ये है कि एक कम्युनिकेशन गैप जो अभी चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है इंडिया में, यह है कि डॉक्टर्स थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में हिचकते हैं पेशेंट्स को। उन्हें ये लगता है इन्हें क्या ही समझाएं, ठीक है। वाइल फॉरेन कंट्रीज़ में ये है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक बहुत ही क्लियर रिलेशनशिप होता है, एक दोस्त वाला रिलेशनशिप होता है। डॉक्टर कोई भी कदम, इवन एक गोली देने से पहले उसका जो अटेंडर होता है और पेशेंट दोनों को पूरा समझाता है कि आपको ऐसी ऐसी बीमारी हुई है और इसके अंदर हम आपको ऐसे ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये रिस्क हो सकती है, ये सब कुछ आप समझाइए। टाइम दीजिए अपने पेशेंट्स को और उनके अटेंडर्स को, वायलेंस होगा कम। तो अंत में आप लोगों से गुजारिश है कि ये वायलेंस इस देश में कम होगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी आवाज़ सभी कानों तक के पहुंचाएं, ताकि ये जो बिगड़ती हुई हालत है संभल पाए। और सरकार से भी मेरे एक निवेदन है कि जो भी ये वायलेंस हो रहा है इसके खिलाफ़ और कड़ाई से कानून बनाया जाए और तत्काल इन चीज़ों पर एक्शन लिया जाए। लीगल प्रोसेस थोड़ी आसान बना करके इन चीज़ों पर तत्काल एक्शन ले करके जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके प्रमाण पेश किया जाए सोसाइटी में, ताकि ऐसी हरकतें रुकें। धन्यवाद। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा बोलने का टोन थोड़ा ऊपर नीचे हो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।